तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले जियोग्राफी का एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडिया की लोकेशन कैसी है, इंडिया की साइज़ कैसा है, इंडिया इन द वर्ल्ड, और नीचे भी है इसका, और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है। तो आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं एक ही बहुत छोटी सी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग पे आते हैं तो स्टार्टिंग में है हमारा इंडिया इज एशियन सिविलाइजेशन बट नाउ इट इज़ डेवलपिंग कंट्री, इट हैज़ शोड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड। जैसे ये हमें बता रहे हैं कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एंशियंट सिविलाइजेशन है, मतलब बहुत पहले से इस यहाँ पे लोग रह रहे हैं, बहुत पहले से इसका सिविलाइज्ड कंट्री है ये। और अब ये डेवलपिंग नेशन है, मतलब कंटिन्यू डेवलप होती जा रही है, कई सड़कें बनती जा रही है और डेवलपमेंट आता जा रहा है इंडिया में। इंडिया बाकी कंट्री से पीछे नहीं है और इसने हमें बहुत सारे रिमार्केबल प्रोग्रेस दिया अलग अलग फील्ड्स में। इससे हमें इंडिया ने हमें बहुत सारे रिमार्केबल प्रोग्रेसेस दिए। जैसे इंडिया के पास कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जैसे सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल का इंडिया के पास रिकॉर्ड है, और कई सारे स्पोर्ट्स में भी इंडिया के पास रिकॉर्ड है, स्टडीज़ में भी इंडिया के पास रिकॉर्ड है, स्पेस एजेंसीज में इसरो का रिकॉर्ड है, मिशन मंगल का। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके लोकेशन पे आते हैं। इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये हमें फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इंडिया जो है एंड पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। मतलब हमारे अर्थ है, समझो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है इसमें हमारी अर्थ है, और हम इसमें से ना एक जैसे इमेजिन, यहाँ पे हमारे नॉर्थ पोल होता है और ये हमारा साउथ पोल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा साउथ पोल होता है। और हमने ना इसको एक इमेजिनरी लाइन बता रखा है, एक है जिसका नाम है इक्वेटर, जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। तो फिर इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको NH से डिनोट कर देते हैं हम लोग, और इसको बोलते हैं हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर, इसको हम SH लिख देते हैं, ठीक है। तो फिर इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, मतलब कि यहाँ पे आता है, यहाँ पे इस वाले लोकेशन में आता है इंडिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ mainland extends between 88 degree 4 minutes north and 7 degree 8 minutes north latitudes and 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east longitude। तो हमने इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बता रखे हैं। जैसे जो मेन लैंड है इंडिया का वो इतने लैटिट्यूड और इतने लॉन्गिट्यूड में आता है, मतलब कुछ जैसे मैंने आपको गूगल में बताया था, कुछ इस तरफ में आता है ये वाला, जो ये ऊपर वाले साइड में है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैंने आपको पहले समझाया था। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइड्स इंडिया into टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट लिख रखा है, ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरह से नहीं, लगभग। जैसे समझो हम इंडिया का मैप, एक रफली मैप ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा से कुछ शेप है इंडिया का, और इधर का रह गया हमारे थोड़ा सा ऐसे ही कुछ शेप है, इधर गुजरात आ जाता है। यहाँ पे एक लाइन पास होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मतलब लगभग इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पर इधर उतनी पूरी तरह से इक्वल नहीं है। तो ये हम एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और वर्ल्ड के अगर इसमें हम लोग देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे आती है, जैसे ये हमारी हो गई इक्वेटर, ठीक है, यहाँ पे आती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे आती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली ध्यान रखिएगा भैया। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। द आइसलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे हमें यहाँ पे बता रखा है, द आइसलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया।
मतलब कि जो आइसलैंड ग्रुप है, लक्षद्वीप आइसलैंड और अंडमान निकोबार आइसलैंड, वो दोनों ही ये दोनों आइसलैंड इंडिया के पार्ट है। जैसे अभी हम लोग देख लेते हैं, इंडिया का एक छोटा सा वो ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे बेटर ड्राइंग थोड़ी ना मेरी गंदी सी ड्राइंग है, कोई नहीं मैनेज कर लेना। ये देखो, ये हमारा इंडिया। फिर यहाँ पे आता है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और यहाँ पे आता है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, ये दोनों ही इंडिया के पार्ट्स है और इनके नीचे यहाँ पे आता है श्रीलंका। तो चलिए, श्रीलंका के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब हम हमारा ये लोकेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लगाते हैं साइज़ पे। जैसे हमारे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है हमारा साइज़ एंड लोकेशन, पहला पार्ट है हमारा लोकेशन, सेकंड पार्ट है हमारा साइज़। और ये 2 मेन है आपको, और ये बाकी है इंडिया वर्ल्ड के हिसाब से कहाँ पे है, जैसे कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से इंडिया कहाँ पर है, 3rd पॉइंट आता है। और इसके नीचे जो आता है, इसके नीचे वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 4th वाला है, इंडिया के नेबर्स वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 4th पॉइंट है। तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आ चुके हैं साइज़ पे। कवरिंग एन एरिया ऑफ इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, इंडिया टोटल एरिया इतना % ऑफ टोटल जियोग्राफिक एरिया और टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। मतलब इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, और ये स्क्वायर लगाना मत भूलना, मिलियन स्क्वायर है ये। जब आप मिलियन लगा दोगे, मिलियन तो बहुत छोटा हो जाएगा वो। ठीक है, चलो। और अगर हम लोग लेते हैं वर्ल्ड के जो वर्ल्ड है हमारा, समझिए वर्ल्ड को अगर हम लोग लेते हैं, इसका 100% लैंड तो हमारा चलो 30% ही है, जो समझो इतना लैंड है। अगर हम इन दोनों को एक साथ लेके हम इसको 100% लेते हैं, समझो 100% लेते हैं, तो इस 100% का इंडिया 2.4% है। तो सोचो इतना बड़ा है इंडिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इंडिया इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री विद अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स, टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन बीइंग इतना 7,516.6 किलोमीटर। तो हमें इसमें बता रखा है इंडिया की जो वर्ल्ड में जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, उसकी जो लैंड बाउंड्री है वो इतना किलोमीटर की है। ठीक है, और जो टोटल कोस्टल लाइन है वो इतना किलोमीटर का है। मतलब जैसे अगर हम लोग इंडिया का देखें तो समझ लो ये इंडिया का मैप है, समझ लो ये इंडिया का मैप है। तो फिर अगर इंडिया के मैप में हम लोग अगर देखें तो फिर हमारे ये जो गुजरात है, गुजरात तक हमारे पानी है। यहाँ से हम लोग फिर एक कंट्री जुड़ते हैं, हमारी नेबरिंग कंट्री जिसका नाम है पाकिस्तान। यहाँ से हम लोग पाकिस्तान से जुड़ते हैं और फिर यहाँ से हम लोग और आगे इधर चले जाते हैं और इधर चाइना से जुड़ते हैं। मतलब हमारी जो ये जो कोस्टल लाइन की जो लेंथ है ना, ये जो पानी से अटैच्ड है, पानी के पास जो इतना जो एरिया है, इसका जो लेंथ है वो हमें दे रखा है। कितना दे रखा है वो दे रखा है हमें 7,516.6 किलोमीटर, ये इसकी लेंथ है। और टोटल अगर बाउंड्री की लेंथ देखिए अगर हम लोग इस पूरे इंडिया की टोटल इंडिया की अगर हम लोग बाउंड्री की लेंथ देखें तो वो होती है 15,200 किलोमीटर। तो सोचो इतना बड़ी बाउंड्री है इंडिया की, तो उसका एरिया कितना होगा? एरिया तो बहुत ही ज़्यादा होगा ना। जैसे ये आपको बताया मैंने अभी ऊपर, ये एरिया तो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में जा रही है, ये तो अभी 1000 किलोमीटर्स में, और इस स्क्वायर भी नहीं लगा हुआ है। सोचिए आप, इंडियाज ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ एक्सटेंट। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है, इंडिया के जो ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट जो है, तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक नापे
तो ऐसा लगता है कि ये छोटा है, जहाँ जो कि ये जो है ये बड़ा लगता है। इंडिया ऊपर से अगर नीचे देखे, जैसे हम लोग देखे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, क्या लिख देते हैं इसको, चलो तो दोनों में कश्मीर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक ये हमें छोटा लगता है और ये हमें बड़ा लगता है, ठीक है। और जो इंडिया का जो ये लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्रीज है। 30 डिग्री वैसे मार्क कर देते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड अपॉन इतना डिग्री मेरिडियन विच पासिंग नियर मिर्ज़ापुर यूपी। अच्छा, ये मेन पॉइंट है, इस पर ध्यान देना चाहिए ज़रा। ये जो हम लोग जैसे पढ़ते हैं इंडिया का, इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो फिर इंडिया तो बहुत बड़ा है, ऐसे तो फिर हमें तो बहुत वो हो जाता ना। मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी ड्राइंग बना रहा हूँ मैं, इंडिया तो ऐसे तो बहुत बड़ा इंडिया है, यहाँ तक है इंडिया। तो फिर अगर हम लोग देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा है ना, क्योंकि इन दोनों का वो चेंज हो रहा है, हमारा क्या बोलते इसको, यहाँ तक का डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है ना हमारा बहुत ज़्यादा। तो फिर और हम लोग सनराइज़ के हिसाब से देखें तो फिर सन कहाँ से उगता है हमारा, सर हमारा उगता है हमेशा ईस्ट साइड से। और मैं ऊपर एक कंपास ड्रॉ कर दूँ आपके लिए, जो हमारी कंपास है, ये कलर चेंज करके ड्रॉ करता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये है हमारा, समझो ये कंपास है, ये हमारा होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। तो फिर जो ईस्ट होता है सनराइज यहाँ से होता है, तो जो ईस्टर्न साइड में जो भी एरिया होगा उसको पहले सनराइज दिखेगा ना, जो कि वेस्टर्न साइड में होगा। क्योंकि जैसे आप समझो किसी, आपके हाथ में चलो बॉल है और आपने बॉल लेके खड़े हो और आपका एक फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है, इंडिया के हिसाब से नहीं, इंडिया को भी छोड़ दो, यहाँ पे खड़ा है, तो आपको बॉल ज़्यादा अच्छे से दिखेगी या आपके फ्रेंड को ज़्यादा अच्छे से दिखेगी? ऑब्वियस सी बात है, इसी को दिखेगी ना, ए को ये बॉल अच्छी से दिखेगी, बी को थोड़ी ना दिखेगी। तो फिर यही है कि जैसे सनराइज यहाँ से होगा तो स्टार्टिंग तो यहीं से होगी, फिर सन धीरे 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 करता इधर जाएगा, तो फिर यहाँ पे तो बहुत टाइम लैग होगा। और फिर हम लोग जैसे सन के हिसाब से अगर जैसे टाइम जो चलता है अगर उसके हिसाब से देखें हम लोग, तो फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस आता, क्योंकि यहाँ पे 2 आवर्स लेट सनराइज़ हो रहा है। तो फिर हम लोग ना एक उससे देखते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन से देखते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जोन से, जो कि ना इधर का टाइम वो दिखाता है, इधर का टाइम वो दिखाता है, बिल्कुल ये वाला टाइम जो इस पार्ट पे जो टाइम हो रहा होगा ना, वही टाइम ये भी फॉलो करेंगे और ये भी फॉलो करेंगे। और जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये इंडिया का जो ये वाला पॉइंट है मिर्ज़ापुर हमारा। अभी आप बोलोगे भैया मिर्ज़ापुर पे तो ये फिल्म और वेब सीरीज बन चुकी है कई सारी, तो फिर हाँ वही वाला मिर्ज़ापुर की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि यूपी में है। तो फिर हम लोग इस पे देखते हैं हम लोग टाइम का, जैसे फिर बहुत सारी गवर्नमेंट कामों में, जैसे कि समझो गवर्नमेंट का हमें यहाँ से यहाँ पे कोई किसी डॉक्यूमेंट के बीच में बात चल रही है, तो फिर ये तो बोलेंगे कि भाई हमने तो 10 बजे डॉक्यूमेंट भेज दिया, तो फिर ये तो ये बोलेंगे कि हमने अभी डॉक्यूमेंट भेजा है, तो फिर ये तो बोलेंगे कि अभी 12 बजे तुमने डॉक्यूमेंट भेजा है, सॉरी उल्टा गलती से उल्टा हो गया। ये तो बोलेंगे कि हमने 10 कि ये तो बोलेंगे कि हमने तो 10 बजे डॉक्यूमेंट भेज दिया आपको, ये बोलेगा कि हमने 10 बजे डॉक्यूमेंट भेज दिया आपको, अरुणाचल प्रदेश तो बोलेगा कि हमने 10 बजे आपको डॉक्यूमेंट भेज दिए, और गुजरात बोलेगा कि क्या कि आप जब उस टाइम पे 12 बज रहे होंगे, तो फिर गुजरात तो बोलेगा ना कि 2 घंटे लेट आपने हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। तो इसलिए इस ऐसे काम काज में दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ वाला टाइम वो करते हैं, ये वाला टाइम, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, और ये जो पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, ये जो लाइन जो बना रखी थी मैंने, वो लाइन 82 एंड 82 डिग्री 30 मिनट्स 82 डिग्री
30 minutes 82.30 डिग्री, हाँ सॉरी 82.30 डिग्री है, 82.30 डिग्री। ओके, तो फिर हम लोग चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। यस, जो हमारा ये जो होता है ना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, ये हमारे डे और नाइट में बहुत फ़र्क करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और जो हमारा सनराइज़ करता है हमारा ईस्ट से, तो फिर यहाँ पे तो जल्दी सनराइज़ होगा, यहाँ पे जल्दी डे होगा, और यहाँ पे लेट डे होगा, तो फिर यहाँ पे लेट डे होगा। तो फिर हम लोग कुछ नहीं था, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉगी ना हमेशा भागते रहते हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे जल्दी सनराइज़ होगा और यहाँ पे लेट होगा, तो फिर यहाँ पे जल्दी डे हो जाएगा, यहाँ पे तो उस टाइम पे मतलब डे होगा पर बहुत कम सा, मतलब नाइट सी सिचुएशन होगी यहाँ पे भी। तो फिर इसलिए हम वो वाला टाइम पीरियड फॉलो करते हैं। अब हम बढ़ गए हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ। इंडियाज़ लैंड मास इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। इंडिया का जो लैंड मास है, जैसे चलो हम लोग ले लेते हैं, ये कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट। अब एक मिनट समझो, ये है एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट ये रहा, समझो एशिया कॉन्टिनेंट है। तो फिर इसमें जो है इंडिया को अगर हम लोग देखें, इसके ईस्ट और वेस्ट साइड में देखें हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के, तो फिर इसका जो इंडिया का जो पार्ट है वो इधर भी आ रहा है, वेस्ट में भी आ रहा है, और इधर ईस्ट में भी आ रहा है ना। तो फिर जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो सॉरी इंडिया का जो लैंड मास है वो सेंट्रल लोकेट करता है ईस्ट और वेस्ट इंडिया के बीच में बराबर आता है, मतलब ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में बिल्कुल बराबर आता है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट कनेक्ट कंट्रीज इन वेस्ट एंड ईस्ट कंट्रीज इन द ईस्ट इंडिया। हम लोग पहले आपको मैं ये वाला सेकंड वाला पॉइंट समझा देता हूँ। ठीक है, जो ईस्ट कंट्री, ये ठीक है, जो ओशन रूट्स जो है ना हमारे, जैसे ओशन रूट्स हैं हमारे पास, तो एक ही ये ओशन है ना हमारे यहाँ पे, जिसका नाम है इंडियन ओशन। ठीक है, तो फिर ये इंडियन ओशन जो है वो कनेक्ट करता है बहुत सारी कंट्रीज़ को इंडिया के साथ ट्रेड करने में। यहाँ पे आते हैं और वो फिर इंडिया में ट्रेड करते हैं वो चारों तरफ, और फिर इंडिया से जो सामान आता है, जो पैसे आते हैं वो लेके जाते हैं। ऐसे ही फिर इंडिया को भी ट्रेड करने में बहुत आसानी होती है। इंडिया भी फिर इनके साथ, जैसे अगर इंडिया को ट्रेड करना है, इंडिया के भी वो लोग जाते हैं बाहर और ट्रेड करके वापस इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे अगर हम लोग देखें तो श्रीलंका की देख लो, श्रीलंका एकदम नीचे है यहाँ पे, इसको तो यही वाला पॉइंट सबसे सही पड़ेगा ना ट्रेड करने के लिए। वैसे ही जैसे अगर कोई इस साइड में पड़ रही है, जैसे हमारे कोई वेस्ट साइड में कोई कंट्री पड़ रही है, उसको ट्रेड करने के लिए ये वाला, जैसे मुंबई है, मुंबई वाला पोर्ट जो होगा वो सबसे बेस्ट पड़ेगा, और जो अरेबियन सी से आना पड़ेगा उनको। और जो ईस्टर्न साइड में जैसे कंट्रीज़ है उनको फिर ये वाला हमारा बे ऑफ बंगाल वाला वो पड़ेगा नियर। ठीक है, तो उसी हिसाब से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज़ ब्रेकिंग पेनिनसुला हेल्प इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो फिर हमें इसमें बता रखा है, ये इसमें बता रखा है कि इंडिया का जो हमें डेक्कन पेनिनसुला है ना, वो इंडिया को हेल्प करता है क्लोज कनेक्शंस बनाने में विद वेस्ट एशिया,
वेस्ट एशिया के साथ, ये वेस्ट एशिया जो हमारा, जो मैंने आपको एशिया का डायग्राम नहीं बना के दिखाया था ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर ये एशिया के, वेस्ट एशिया के साथ क्लोज कनेक्शन बनाने में, ईस्ट एशिया के साथ क्लोज कनेक्शन बनाने में, ठीक है। इसलिए इंडिया कनेक्ट्स विद द वर्ल्ड वाया लैंड रूट एंड मच मोर देन मरीन कॉन्टैक्ट, मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। हाँ, तो फिर इसमें बता रखा है कि इंडिया कनेक्ट करता है वर्ल्ड, ज़्यादा कनेक्ट करता है वर्ल्ड से लैंड रूट से, क्योंकि आप देख ही सकते हो इंडिया का जो है ना, ऐसा कुछ सा फिगर है, ऐसा सा ऐसा सा ऐसा सा। तो फिर इसमें जो ये जो है, यहाँ से लेकर हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं बाकी वर्ल्ड से, तो फिर यहाँ से इजी होता है ना ट्रेड करना, ज़्यादा इजी हो जाता है लैंड से ज़्यादा, इसलिए मैक्सिमम ट्रेड जो इंडिया करता है वो करता है लैंड से, ना कि उतना मरीन से, क्योंकि मरीन का खर्चा भी उतना ही आता है, और हमें जो है ये, और लैंड में हमारा उतना खर्चा भी नहीं आता है, और रिस्क के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि शिप डूब गई ना, तो फिर सारा जितना भी शिप के ऊपर जितना भी मटेरियल पड़ा होता है वो सारा का सारा वेस्ट चला जाता है। इसलिए फिर जो लैंड से जो आ रहा है वो ज़्यादा सेफ रहेगा ना, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इज द ओनली नेशन विच हैज़ ओशन नेम्ड आफ्टर इट। यस, इंडिया एक अकेला ऐसा नेशन है जिसके नाम पे खुद का एक ओशन है। जैसे लोग बोलते नहीं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, और इंडिया के पास खुद का इतना बड़ा ओशन है। जैसे ओशन है मतलब एक, जिसको कहते हैं हम लोग इंडियन ओशन। इंडिया, जैसे इंडिया से इंडियन नाम, और ओशन है हमारा, मतलब महासागर। But India has contributed a lot to the world in form of idea, philosophies, Upanishads, Ramayana, Panchtantra, तो फिर and mathematics, Indian numerals and decimal system। ठीक है, इंडिया ने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया वर्ल्ड को इन फॉर्म ऑफ आइडिया, फिलोसफी, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र और मैथमेटिक्स में इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम। ये सारी चीज़ें इंडिया की, जैसे रामायण, इंडिया में रामायण में इतनी सारी सीखने को बातें हैं हमारे पास, और ये हमारे पास बहुत सारे उपनिषद है, वेद, पुराण, ठीक है। और इंडिया का जो मैथमेटिक्स सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है, जैसे इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम, ये सब इंडिया से ही गया है बाहर के देशों में डेसिमल सिस्टम, ठीक है। और जो ज़ीरो का इन्वेंशन है, सबसे बड़ा इन्वेंशन जो इसका है ना, मेन इन्वेंशन ज़ीरो का, वरना 1 के आगे तो काउंट 1 से लेकर 9 तक ही हमारी काउंटिंग सीमित रह जाती है, उसके आगे हमारी बढ़ती भी नहीं, क्योंकि 9 के बाद कौन सा डिजिट आता है, डायरेक्ट 10 आता है। डिजिट में तो कौन सा नंबर आता है, 10 आता है। 10 में तो यूज़ है ज़ीरो का, उसके आगे फिर हमारी काउंटिंग रहती ही नहीं, और हम लोग टीचर को काउंट नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट, इन एक्सचेंज इंडियाज आर्किटेक्चर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल फ्रॉम वेस्ट एशिया। और एक्सचेंज में इंडिया का जो आर्किटेक्चर था वो ग्रीक की जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी ना, स्क्रिप्चुअल्स बहुत सारी उसके, और आर्किटेक्चर्स उसमें से ले रखा था हमारा इंडिया का जो वो है। इंडिया ने जैसे अपने ये हमारी नॉलेज दी दुनिया में, जैसे बहुत सारी फ़िलॉसफी दी पूरी दुनिया में, और उसने उसके बदले ये वेस्ट एशिया का स्टाइल लिया, किस स्टाइल से वो चलता है। अब हम लोग आते हैं हमारे 4th पॉइंट और लास्ट पॉइंट की तरफ। इसको लोग फटाफट करके ख़त्म करते हैं, जिससे आप लोगों को कुछ खेलना भी होगा, थोड़ा टाइम रेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं इसके बाद आप इस वीडियो को सुनने के बाद आधा घंटा के आसपास, कुछ आधा घंटा 20 मिनट के आसपास रेस्ट ले लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए बैठ जाइएगा, जो मैं अभी आपको
नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। आप मेरे चैनल पर विजिट करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलो पढ़ते हैं। इंडियाज़ नेबर। इंडिया हैज़ एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया एंड हैज़ इतना स्टेशन एंड इतना यूनियन टेरिटरीज। मतलब साउथ एशिया में ना इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और अगर इंडिया आता नहीं ना और एशिया के साथ बॉन्ड नहीं करता तो फिर ना ही हिमालयंस फॉर्म होते, और फिर समझ रहे ना आप, नहीं हिमालय फॉर्म होते और ना ही बाकी कुछ। तो और इंडिया के पास इतने स्टेट्स और इतने यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ठीक है। इंडिया अपनी बाउंड्रीज जो है, उसकी जो बाउंड्रीज है वो किसके साथ शेयर करता है? इधर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, इधर अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, इधर चाइना के साथ शेयर करता है, इधर नेपाल के साथ शेयर करता है, इधर नेपाल के साथ शेयर करता है, इधर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, और इधर म्यांमार के साथ शेयर करता है, और इधर भूटान के साथ शेयर करता है, ठीक है। द southern neighbor across the sea to Iceland, namely Maldives and श्रीलंका। हाँ, इंडिया के जो नेबर जो है ना सी के रूट के पास, वो है मालदीव्स, म्यांमार के जगह मुँह से, और एक है श्रीलंका। श्रीलंका तो यहाँ पे है और मालदीव्स यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, Sri Lanka is separated from India by Pak Strait and narrow strip of sea। जो इंडिया और श्रीलंका है वो जो है, इंडिया और श्रीलंका है वो एक छोटी सी से कनेक्टेड है, छोटे से कनेक्टेड है। बहुत देर से एक ही कलर ले लेकर आप बोर हो गए होंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू सा कलर कर देता हूँ, ऐसा कलर, बहुत मोटा चलो यहाँ पे रखते हैं लोग, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया इससे कनेक्टेड है श्रीलंका से बाय इससे पाक स्ट्रेट से। यहाँ पे स्क्रीन में जगह नहीं है तो फिर मैंने यहाँ पे बना दिया, मतलब थोड़ा सा और नीचे है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से पाक स्ट्रेट से कनेक्टेड है। अब एक ठीक है, इंडिया ऑलवेज हैव स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल नेबर। इंडिया के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स है बहुत नेबर कंट्रीज से इंडिया के, ठीक है। जैसे अगर इंडिया ना होता ना तो फिर ना पाकिस्तान होता, ना अफगानिस्तान होता, ना ही ये होता हमारा भूटान होता, ना ही बांग्लादेश होता, ये सब बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि ये सब इंडिया से फॉर्म हुए, ठीक है। इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। इंडिया जो है वो पूरे रेस्ट ऑफ एशिया से अलग है, मतलब एशिया का कॉन्टिनेंट है पर एक अलग कर रही है, ठीक है। मतलब पूरे एशिया को अगर हम लोग इतना बड़ा समझो एशिया है, इतना बड़ा, उसमें से अगर हम लोग इंडिया के लैंड बाउंड्री हटा दे तो इतना एरिया तो हट जाएगा ना, एशिया से इतना सा रह जाएगा, इतना पार्ट तो हट जाएगा। इसलिए इंडिया है वो पूरे एशिया का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो फिर हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, तब तक के लिए गुड बाय। और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दिए, प्लीज़ लाइक कर दिए और शेयर कर दिए, धन्यवाद।